नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का हमारा प्रकरण है हिंदी साहित्य के इतिहास, आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद। जिसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। जिसे प्रतीकवाद भी कहा जाता है। प्रयोगवाद का आरंभ आगे द्वारा संपादित काव्य संग्रह तार सप्तक से प्रारंभ माना जाता है। किसे? तार सप्तक से। और तार सप्तक है वो 1943 ईस्वी में संपादित हुआ था। तार सप्तक 1943 ईस्वी। आगे के नेतृत्व में कुल 4 सप्तकों का प्रकाशन किया गया। दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी में तथा चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में। 1979 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। इस प्रकार से आगे ने 4 सप्तकों का प्रकाशन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवि थे। इन 4 सप्तकों में 28 कवि हो गए। अमूमन या आमतौर पर देखा जाता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं या अन्य परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कौन सा कवि कौन से सप्तक का कवि है। तो इन 4 सप्तकों के कवि को याद करने के लिए हमने एक सूत्र बनाया है। उस सूत्र का अध्ययन करेंगे। पहले सप्तक का सूत्र है नंबर 1, प्रभा का नेग, अघे पर गिरा। पहले सप्तक जिसका प्रकाशन कब हुआ था? 1943 ईस्वी। अब देखेंगे हम नंबर 1 कवि प्रभाकर माचवे। भा से भारत भूषण अग्रवाल। ने से नेमीचंद जैन। गए से गजानन माधव मुक्तिबोध। अघे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अघे। पर गिरा। गी से गिरिजा कुमार माथुर। रा से रामविलास शर्मा। ये प्रथम सप्तक के 7 कवि हो गए। इस सूत्र के माध्यम से हमने देखा कि प्रथम सप्तक के 7 कवि ये हैं।
दूसरा सप्तक आता है। दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 है। इसका सूत्र है नंबर 2, भवानी शकुंतला का धन हर शेर बनकर भवानी शकुंतला का धन हर शेर बनकर। नंबर 1 पर भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी हो गया। शकुंतला माथुर, शकुंतला माथुर। धन ध से हो गया धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती। न से हो गया नरेश मेहता, नरेश मेहता है से हो गया हरि नारायण व्यास, हरि नारायण व्यास। र से हो गया रघुवीर सहाय, रघुवीर सहाय। शेर शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह। 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से दूसरे सप्तक के कवि ये हो गए। आता है तीसरा सप्तक, जिसका प्रकाशन वर्ष 1959 है। इसका सूत्र है प्रयाग के कुंवर मदन केदार की विजय कीर्ति सर्वत्र फैली। क्या सूत्र है? प्रयाग के कुंवर मदन केदार की विजय कीर्ति है वो सर्वत्र फैली। प्रयाग नारायण त्रिपाठी। नंबर 1 पर प्रयाग नारायण त्रिपाठी। नंबर 2 पर कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। नंबर 3 पर मदन वात्स्यायन। नंबर 4 पर केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। नंबर 5 पे विजय देव नारायण शाही, विजय देव नारायण शाही। नंबर 6 पर कीर्ति चौधरी, कीर्ति चौधरी। नंबर 7 पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो इस प्रकार से तृतीय सप्तक के कवि देखेंगे। चौथा सप्तक जिसका प्रकाशन वर्ष है 1979 ईस्वी। इसका सूत्र होगा अवध के राजकुमार श्री राम के वनवास से आने पर राजेंद्र नंद किशोर ने स्वदेशी सुमन बरसाए। अवध के राजकुमार, अवध के राजकुमार
श्री राम के वनवास से आने पर राजेंद्र नंदकिशोर ने स्वदेशी सुमन बरसाए। तो देखो नंबर 1 पर आ जाएगा अवधेश कुमार। क्या आ गया? अवधेश कुमार। नंबर 2 पर राजकुमार कुंभज। नंबर 3 पर श्री राम वर्मा। नंबर 4 पर राजेंद्र। नंबर 4 पर क्या आएगा? राजेंद्र किशोर। नंबर 5 पर नंद किशोर। नंबर 6 पर स्वदेश भारती। नंबर 7 पर सुमन राजे। दोस्तों ये आचार्य नंद किशोर है, ये अपने राजस्थान बीकानेर से हैं। इस प्रकार से हमने 4 सप्तक के कवि अलग अलग याद किए हैं एक सूत्र के माध्यम से, जिनमें हमें ज्ञान हो जाएगा, ये ध्यान रहेगा कि कौन सा कवि कौन सा सप्तक में आता है। प्रयोगवाद की चर्चा करें तो प्रयोगवाद का नामकरण आपको बता ही दिया कि 1943 ईस्वी में अगे द्वारा संपादित काव्य संग्रह तार सप्तक के प्रारंभ से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है। प्रयोगवाद का नामकरण आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के निबंध काव्य प्रयोगवादी रचना से हुआ है। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे बैठायों का ठालों का धंधा कहा है। आगे ने कहा है कि प्रयोग है वो अपने आप में इष्ट नहीं है, बल्कि वह साधन है। आगे ने प्रयोगवादी कवियों को राहों का अन्वेषी बताया है। उन्होंने कहा कि हम न कभी राही थे न रहे, हम तो क्या हैं? हम तो राहों के अन्वेषी हैं। अब ये तार सप्तक आता है। तार सप्तक के प्रथम कवि गजानन माधव मुक्तिबोध को माना जाता है और तार सप्तक की प्रथम रचना मीत मेरे मन की, जो गजानन माधव की रचना है, इसको माना जाता है। प्रयोगवाद है वो फ्राइडे के मनोवैज्ञानिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है। प्रयोगवादी या इन तार सप्तक के कवियों के अंतर्गत शमशेर बहादुर सिंह का प्रमुख काव्य काल तुझसे होड़ है मेरी, चुकावी हूँ बात बोलेगी हम नहीं, नरेश मेहता का वन पाखी सुनो प्रार्थना पुरुष, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जंगल का दर्द, काठ की घंटियां और खुटियों पर टंगे लोग, कुंवर नारायण का आत्मजयी और चक्रव्यूह, विजय देव नारायण साई का लघु मानव की मेहता, अलविदा, साखी, मछली घर, मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में चांद का मुंह टेढ़ा, आगे का भगनदूत, नदी के दीप, असाध्य वीणा, हरी घास पर छंद भर, कितनी नावों में कितनी बार, धर्मवीर भारती, अंधा युग और कनोप्रिया
प्रसिद्ध रचनाएं हैं। देखेंगे प्रयोगवादी काव्य की सामान्य प्रवृत्तियां या सामान्य विशेषताएं। नंबर 1 पर है व्यक्ति स्वातंत्रता की प्रतिष्ठा। नंबर 1 पर क्या है? व्यक्ति स्वातंत्र्य की प्रतिष्ठा। प्रयोगवादी काव्य में अत्यधिक व्यक्तिवाद दिखाया गया है तथा व्यक्ति स्वातंत्रता को स्पष्ट किया गया है। नंबर 2 पर है क्षणबोध। प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत क्षण की पकड़ को महत्वपूर्ण मानते हुए क्षणबोध पर टिप्पणी की गई है। नंबर 3 है बौद्धिकता का स्वर। बौद्धिकता का स्वर। प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य में बौद्धिकतावाद को स्थान दिया है, भावुकतावाद के स्थान पर बौद्धिकतावाद को दिया है। इनके काव्य में जो भावुकता है उसमें उसके आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है और उसी को इन्होंने भौतिकतावाद की संज्ञा दी है। अब देखेंगे नवीन प्रतीक योजना। नवीन प्रतीक योजना और नंबर 5 पे है नवीन बिंब योजना। नवीन बिंब योजना। प्रयोगवादी कवियों ने अपने काव्य को आकर्षक बनाने के लिए, सरस बनाने के लिए, आम जन तक पहुंचाने के लिए नवीन प्रतीकों एवं बिंबों का सहारा लिया है। इन प्रतीकों और बिंबों में प्राकृतिक, पौराणिक, कलात्मक और दर्शात्मक बिंब शामिल हैं। अब देखेंगे नवीन उपमान योजना। नवीन उपमान योजना। नंबर 6 पर क्या है? नवीन उपमान योजना। प्रयोगवादी कवियों ने नवीन उपमान योजना का प्रयोग अपने काव्य में किया है। आम जन के या लघु मानव के इर्द गिर्द जो उपमान है उनको अपने काव्य का विषय बनाया है, उनको अपने काव्य में लिया है। जैसे मेरे सपने इस तरह टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। मेरे सपने इस तरह से टूट गए जैसे भुजा हुआ पापड़। तो ये पापड़ है, ये आम जन के काम में आता है। एक अन्य, इनको देखकर एक अन्य आधुनिक कवि ने एक नवीन उपमान लिया है कि तुम बिन मेरी जिंदगी है ऐसी जैसे रविवार के दिन वीरान स्कूल। अब देखेंगे हम आगे कि और क्या विशेषताएं हैं प्रयोगवाद की। तो फिर लेते हैं हम नंबर 7 पर मनोविश्लेषणवाद। प्रयोगवादी कविताएं हैं या प्रयोगवादी काव्य है वो मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है और ये फ्राइडे के मनोवैज्ञानिक अस्तित्ववाद से प्रभावित है, जिसमें मनुष्य को काम, क्रोध आदि मनोरोगों का गट्ठर बताया है तथा उसको अपने काव्य में चित्रित किया है। नंबर 8, अभी तक हमने 7 विशेषताओं का अध्ययन प्रयोगवाद के अंतर्गत कर लिया है। नंबर 8 पर है मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति। मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ
की अभिव्यक्ति। मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति। प्रयोगवादी काव्य में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ की अभिव्यक्ति हुई है। मध्यम वर्ग के लोगों में निराशा, कुंठा, संतरास एवं पराजय की भावना को प्रयोगवादी कवियों ने बखूबी स्पष्ट किया है, अपने काव्य में चित्रित किया है। इस प्रकार से हमने प्रयोगवाद अर्थ परिभाषा का अध्ययन किया कि प्रयोगवाद कहाँ होता है, इसकी समय सीमा का हमने उल्लेख किया कि प्रयोगवाद 1943 में तार सप्तक के संग्रह से शुरुआत हुई थी और इसकी विशेषता तथा काव्य का अध्ययन किया।